नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने ICFAI विश्वविद्यालय रायपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दीक्षांत समारोह में 21 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 18 विद्यार्थियों को रजत पदक सहित 362 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की हैं। और सीखने के लिए सदैव एक सतत इच्छा होनी चाहिए, उन्होंने कहा। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छे इंसान बने, क्योंकि अच्छे व्यक्ति की बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 70 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इसी के साथ उन्होंने 1 साल के बीजेपी कार्यकाल को बताते हुए कहा कि महिलाओं के साथ साथ समूचे प्रदेश का विकास तेज गति से हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का ऐतिहासिक साल रहा। उन्होंने अनेक कार्यों को बताते हुए कहा कि किसानों का बकाया बोनस, एक मुश्त राशि देना जैसे अनेक कार्य हमारी सरकार ने किए। उन्होंने कहा कि शहरों और गांव का तेज गति से विकास हमारी सरकार में हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ पक्के आवास का सपना शहरी और ग्रामीणों का मिलाकर 10 लाख आवास छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। ये 1 साल अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। इन 1 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदली है, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में यह मजबूत कदम है। एक तरफ जहां 12 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस मिला, 24 लाख से अधिक किसानों के धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा और एक मुश्त पैसा दिया। ये ऐसे ही तेंदुपत्ता का बोनस दिया, 550 रुपए प्रति मानक बोरा, 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा। 70 लाख माताओं और बहनों को आज महतारी वंदन की राशि मिल रही है। शहर और ग्रामीण दोनों को मिलाए तो लगभग 10 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। और ये बताता है कि इतने बड़े पैमाने में छत्तीसगढ़ के लोगों की तरक्की और बेहतरी हो रही है। एक तरफ ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये चल रही है, वहीं शहरों और गांवों के सुव्यवस्थित विकास की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्यवाहियां हो रही है। वहीं सुशासन के नए नए तरीके सरकार लेकर आ रही है। पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, इसके लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की। सरकार के काम ऑनलाइन हो, पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये 1 साल विष्णु का सुशासन हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे संकल्प के साथ 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, विकसित भारत के निर्माण की नींव इन 1 सालों में रखी है। और छत्तीसगढ़ अब तेज गति से विकास की ओर बढ़ेगा। विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रहा है। नगर निगम रायपुर के आयुक्त अविनाश मिश्रा ने राजधानी रायपुर में न्यू शांति नगर क्षेत्र में कुनकुरी सदन के पीछे नगर निगम जोन 3 क्षेत्र के सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट का निरीक्षण किया है। और इस दौरान उन्होंने वहां के कचरे को प्रतिदिन नियमित तौर पर सक्रिय प्लॉट में भेजे जाने का निर्देश दिया। साथ ही व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्वच्छता कायम रखने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर में युवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 23 तारीख को युवा सीएम हाउस का घेराव करने की बात कही। युवा कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरा होने पर बदहाल कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये घेराव करने की बात कही गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सीएम हाउस का घेराव 23 दिसंबर को होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुबह 11 बजे पुराना कांग्रेस भवन से निकलेंगे और सीएम हाउस की ओर से कूच करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में यह विशाल घेराव आयोजित रहेगा। 23 तारीख को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी एवं प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 23 तारीख को बढ़ते हुए अपराध, इस प्रदेश में अपराध जो है पहले राजधानी तक सीमित था, अब इस प्रदेश में अपराध चाकूबाजी एक मामूली बात हो चुकी है। बढ़ता हुआ अपराध, बढ़ती किसानों को 3100 रुपये का उचित मूल्य देने की बात कही गई थी, लेकिन पंचायतों में काउंटर के माध्यम से पेमेंट होगा कहा गया था। किसान धान खरीदी में वादा खिलाफी, बढ़ती हुई बिजली का बिल इतना बढ़ता हुआ है। इन तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हम लोग 23 तारीख को लगभग 10,000 से ज्यादा युवा इस प्रदेश भर के रायपुर पहुंचेंगे और युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम सब लोग सीएम मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे। और 24 तारीख को हम लोग नशे के खिलाफ बिलासपुर में एक बहुत बड़ी मैराथन का आयोजित किया जा रहा है, उस पर रहेंगे और प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक होगी। उस बैठक में 2 साल का लेखा जोखा जिसने क्या काम किया है जिले भर में होगा और उसके बाद युवा कांग्रेस की बड़ी जो नई सूची भी आएगी। तो 2 दिन के कार्यक्रम की हमारा विरोध था, क्योंकि अपराध का बढ़ता हुआ कारण अगर है प्रदेश में तो नशा है। और यही सरकार जो है, जब हमारी सरकार थी तो बड़े बड़े आंदोलन करती थी नशे के खिलाफ, आज जो है यही सरकार जो है आदेश लाने वाली है कि रेस्टोरेंटों में दारू मिलेगा, सूखा नशा जो है मेडिकलों में आसानी से लोगों को मिल रहा है। बड़ा कारण जो आज अपराध का बढ़ा है वो युवाओं को इजी तरीके से जो नशा मिल जाता है और रोजगार तो मिल नहीं रहा है तो नशा मिल जाता है, एक बड़ा मुद्दा रहा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसे लेकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर गौरव सिंह ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली है। और कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग के उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार करें। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस में भी पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में ध्वजारोहण, मंच पंडाल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था संबंधी निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि समारोह स्थल पर परेड कार्यक्रम में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निर्धारण और रिहर्सल, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों और उत्कृष्ट झांकी को पुरस्कार वितरण के साथ ही कार्यक्रम के उद्घोषक का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित है। रायपुर के आउटर कॉलोनी में रायपुर पुलिस की टीम ने शनिवार सुबह दबिश दी और सुबह से ही मुजगहन थाना इलाके में आपको बताते चले कि बोरिया कला की कई आउटर की कॉलोनियों में पुलिस ने जांच की है। पुलिस की टीम ने आधार कार्ड, किरायानामा समेत घर की तलाशी ली है। इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग भी मिले, जिन्हें थाने भेज दिया गया। साथ ही एएसपी, सीएसपी और टीआई समेत करीब 150 पुलिस अधिकारी जवान तलाशी अभियान में शामिल रहे। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रायपुर निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 168 प्रकरणों में जुर्माना राशि वसूल की है, और जिसमें मॉडिफाई साइलेंसर के 18 प्रकरण, अवयस्क बालकों को भी वाहन चलाना शामिल है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले रॉयल एनफील्ड बुलेट से निकाले गए पटाखे की आवाज के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देशन पर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, चाकूबाजों के ऊपर कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत में थाना पुरानी बस्ती पुलिस को अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित 3 किताबों का विमोचन किया गया है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर स्थित अध्यक्ष के कक्ष में पश्चिम विधानसभा के सदस्यों की परिचयात्मक जानकारियों पर केंद्रित प्रकाशन सदस्य परिचय, पश्चिम विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा एक परिचय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के अध्यक्षीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष का विमोचन किया गया। दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच की घोषणा की है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछले सरकार ने किस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला संयोजित ढंग से बड़ा घोटाला रेजिमेंट को खरीदी कर दिया गया है, जिसमें 660 करोड़ का रिजल्ट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस पर 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस प्रकार के जो पूरे घोटाले की जांच करने के लिए जांच करने को कहा गया, घोषणा इसकी हुई है और इसकी जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो इतनी बड़ी खरीदी का घोटाला किया है। और अभी तक 22 करोड़ की रिजल्ट खराब हो चुका है। मामले में ध्यान आकर्षण बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्म लाल कौशिक ने लगाया था और कौशिक ने कहा था कि तथ्य को स्वीकार किया, भ्रष्टाचार को इससे लगाम लगेगा, इसका बड़ा परिणाम जल्द ही हम सबको दिखाई देगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दिया था कि जिसमें रीजेंट के खरीदी में, दवाई के खरीदी में जो अनियमितता हुई है और उसमें इस बात को महालेखाकार ने भी स्वीकार किया है कि 660 करोड़ रुपए के खरीदी के विषय में अनियमितता का उल्लेख महालेखाकार के द्वारा किया गया है। ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार किया और सही पाया गया उनके द्वारा, और इसलिए मोक्षित कंपनी के द्वारा 15 दिन के अंदर में आनन फानन में आर्डर के और बिना आर्डर के जो सप्लाई किया गया और जिस प्रकार से उसको जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी स्वास्थ्य केंद्रों में उनके द्वारा भेजा गया और दवाई हमारे सब बेकार हो गए, कई को वापस बुलाना पड़ा। इन सारे प्रकरण को लेकर के उसके खिलाफ में जांच के लिए हमने बात कही और मंत्री जी ने ईओडब्ल्यू के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, ये सदन के अंदर घोषणा किया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो सही तथ्य है उस तथ्य को आपने स्वीकार किया और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जिस प्रकार से अनियमितता किए जा रही है उस पर अंकुश लगेगी और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा परिणाम सामने में हम सबको दिखाई देगा। आज के इसके लिए मैं मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पिछले सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, उसमें प्रदेश में सुनियोजित ढंग से एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि इसके जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। अभी तक 28 करोड़ रुपए की रीजेंट खराब हो चुका है। 83 करोड़ रुपए की रीजेंट हम लोगों ने बस्तर और सरगुजा ऐसे जगहों में भेज दिया गया था जहां न तो मशीनें थी, न तो मैन पावर था, न तो उसके लैब थे, न तो टेक्नीशियन थे और न तो उन रीजेंट को जिनको 10 डिग्री से नीचे में रखा जाना है, न तो वहां कोई फ्रीजर था, न यूपीएस था, न तो उसकी रखने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार आने के बाद
हम लोगों ने 650 के आसपास फ्रीजर और उतना ही 650 से ऊपर की संख्या में यूपीएस भी खरीदा, जिससे करोड़ों रुपए का रीजेंट को बचाया गया। इस प्रकार से 1 सालों में हमारी सरकार 300 करोड़ से ऊपर की रीजेंट का उपयोग उसको बचाकर कर चुकी है। मुझे लगता है कि यदि समय पर इसको नहीं बचाया जाता तो आज 300 करोड़ से ऊपर का रीजेंट खराब हो गया होता। और इस पूरे घटना की जांच के लिए, पूरे घोटाले की जांच के लिए जो प्रदेश की आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है, जो ईओडब्ल्यू है, उससे जांच कराने हेतु सदन में आज घोषणा किया गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। और ऐसे दौर में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। जब हम तेजी से तकनीकी प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में आगे बढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ये विचार राज्यपाल रमेन डेका ने भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किया है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आपको बताते चले कि आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया आज महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। वे अत्याधुनिक शोध के माध्यम से इन वैश्विक मुद्दों को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जिले में 15 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह के दौरान चलाया जाएगा। प्रशासन गांव की ओर से अभियान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नागरिकों से अपील की। सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित शिविरों में भाग लें और शासन की सेवाओं और योजनाओं का लाभ लें। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ये दोनों नागरिकों को समस्त सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्पित है। नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं उन्हें समय सीमा में प्राप्त हो, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों अभियानों में जनता के जो भी समस्याएं हैं और उनके निराकरण हैं वो सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे कि जनता को उनके चाहिए जा रही सुविधा समय सीमा में बगैर किसी परेशानी के उपलब्ध हो। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। शहर के नगरपालिका स्कूल परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने बाबा साहब की फोटो लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद जनपद चौक पर गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी जलाया। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जलती हुई पुतला कांग्रेसियों से छीन लिया और इस दौरान कांग्रेसियों ने गृह मंत्री से माफी मांगने की बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार फूट डालो राज करो की राजनीति कर रही है। उन्हें देश में विकास से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सत्ता का लोभ है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसका उदाहरण है गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेसियों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आमला से हैं, जहां पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हो गई और ये मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि शहर के नगरपालिका स्कूल परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने बाबा साहब की फोटो लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। इसके बाद में जनपद चौक पर गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और पुतला भी जलाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग समेत अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों रुपए ठगने वाली एक आरोपी को
पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अलग अलग विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा ले लिया, फिर संबंधित विभाग की फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। जब युवक युवतियां संबंधित विभाग में पहुंचे तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मामले का खुलासा होने के बाद में आरोपी युवक युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने मामले में कुसुम यादव और हरीश पटेल को गिरफ्तार किया है। ठगी के पूरे मामले पर मास्टरमाइंड कोई और है और उसे पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। थाना पंडरी के अंतर्गत एक शिकायत आई थी, जहां पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की कि उनसे नौकरी लगाने के नाम पर विभिन्न विभागों में, हॉस्पिटल में नर्स की तरह और अन्य सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की मांग की गई थी। इसमें पैसे की पेमेंट होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो इस पर हम लोगों ने FIR दर्ज करके इस पर हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसमें कुसुम यादव जो कि मेकाहारा में स्टाफ नर्स हैं और हरीश पटेल नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नगरीय प्रशासन विभाग में 2 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 विधेयक पारित हुए हैं, नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम। उन्होंने कहा कि ये संशोधन हम कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर किए हैं, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि पहले प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम और पंचायत के चुनाव होते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने खरीद फरोख्त की नियत से इसमें बदलाव किया और वर्तमान में हमने जनता के हक को वापस इस संशोधन में किया है। आज 2 विधेयक पारित हुए हैं, नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम। ये संशोधन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लाए। जब 74वां संविधान संशोधन होकर एक जवाबदेह, एक सशक्त नगरीय निकाय बनाने का संसद में पारित हुआ और उसके बाद नगर पालिका, नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाए गए और मध्य प्रदेश के समय भी और 2019 से पूर्व तक महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त की नीयत से जोड़ तोड़कर अपने बहुमत से महापौर अध्यक्ष बनाने की नीयत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया था। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे, वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। दूसरा प्रस्ताव कि पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष और महापौर के चुनाव होते थे, तो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर अध्यक्ष को हटाते थे। डरकर काम करना पड़ता था नगर पालिका के अध्यक्ष और निगम के महापौर को, और स्वतंत्र रूप से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष काम नहीं कर पाते थे, पूरी जवाबदेही से नहीं काम कर पाते थे। डर बना रहता था कि कब अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। उसको भी हमने हटाने का काम किया है। अब वो प्रावधान कठिन हो गया है, तो स्वतंत्रता से महापौर और अध्यक्ष जो जनता के प्रति सीधे जवाबदेही से काम करेंगे और शहर का जिम्मेदारी से विकास करेंगे। कुछ और प्रावधान उसमें हम लेकर आए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण का जो विषय है, भारत निर्वाचन आयोग अब हर 3 महीने में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करती है। उसी के अनुरूप हमने इसमें संशोधन किया है दोनों अधिनियम में। और किसी विशेष परिस्थिति में यदि प्रथम सम्मेलन के 5 साल के अंदर चुनाव नहीं हो पाया तो उस कंडीशन। लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।